दोस्तों आज बनने वाली ये गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज गोभी की सब्जी बनाना। यहाँ पर मैंने एक बड़ी फूल गोभी ली है। फूल गोभी के जो मोटे वाले डंठल हैं उनको निकाल कर अलग कर देंगे। आज इस सब्जी में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ गोभी के जो एकदम सॉफ्ट वाले डंठल होते हैं, ग्रीन पार्ट होता है अंदर वाला, उन डंठलों का भी। इन डंठल के साथ गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये जो अंदर के डंठल होते हैं जिनमें थोड़े से आपको पत्तियां भी दिखेंगी, इनको बिल्कुल भी ना फेंके। इस सब्जी में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं इनको साइड रखती हूँ। और जो मोटे वाले डंठल है उनको मैंने छाट कर पहले ही अलग कर दिया है। और गोभी का जो बीच वाला डंठल है उसको भी हम नहीं फेंकेंगे, उसका भी हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगी, गोभी के जो नॉर्मल साइज के फूल हैं उनको निकाल कर अलग कर लेती हूँ। मुझे ये फूल थोड़े से बड़े लगते हैं तो मैं इनको इस तरीके से दो पार्ट में काट लेती हूँ। इससे क्या होगा, गोभी गलने में आसान हो जाती है और फटाफट से सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर हमें हमारे गोभी के सारे फूल कटकर तैयार हो चुके हैं। और जो दो चार सॉफ्ट वाले डंठल थे ग्रीन वाले, उनको भी मैंने लेकर रखा हुआ है। इसके बाद से गोभी के फूलों के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, ये सॉफ्ट वाला, इसको भी मैं इस सब्जी में इस्तेमाल करूंगी। इनको इस तरीके से पतले स्ट्रिप्स में काट लीजिए या फिर जैसे चाहे आप इनको काट सकते हैं। गोभी के इन डंठल को भी हम निकाल लेते हैं। और जब भी मैं गोभी की सब्जी बनाती हूँ तो इन डंठलों का इस्तेमाल तो करती ही करती हूँ। आप भी चाहें तो अपनी सब्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से गोभी के जो नीचे वाले डंठल हैं उनको भी चॉप करके पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लीजिए। ये गोभी की सब्जी में बहुत ज़्यादा स्वाद देते हैं। तो यहाँ पर सारे डंठल को काट लेते हैं। उसके बाद से मैंने आलू को भी पील करके रखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा आलू का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को छीलने के बाद इस तरीके से पतले लंबे पीसेस में चॉप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो चॉपिंग है वो इवन कर रहे हैं, जिससे जो इसका कुकिंग टाइम है वो बराबर कर रहे हैं। आलू को भी अच्छे से चॉप करने के बाद सारी सब्जियों को पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। सारी सब्जियों का पानी सुखा लेंगे किसी छन्नी में करके। उसके बाद से जो है गोभी का पानी जब मैंने अच्छे से सुखा लिया है, तब मैंने गोभी के फूलों को, सिर्फ फूल वाले पार्ट को लिया है एक बर्तन में। यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ लहसुन। तो लहसुन की 8 से 10 कलियां हैं जिनको मैंने इस तरीके से कूट लिया था। थोड़ा सा 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। कुछ नॉमिनल से मसालों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हाफ टी स्पून भर के है हल्दी का पाउडर। साथ ही 1 टीस्पून है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा नमक हम सब्जी में भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही है 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। तो मैं धनिया का पाउडर 2 बार ले रही हूँ, हाफ हाफ टी स्पून करके। अब इसके बाद से है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो हमारी सब्जी को बहुत अच्छा सा कलर देगा। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मसालों को मिलाते हैं। और मैं एक चीज भूल गई थी, वो था थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के कोई सा भी कुकिंग ऑयल लिया है, जिससे मसालों की जो कोटिंग है वो गोभी में बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हम इस गोभी को 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। अब इसके बाद से कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल, जो कि 3 टेबल स्पून है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरे का तड़का। जीरे को लाल तड़का लेते हैं। और उसके बाद से मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज फाइन चॉप करके रखी थी मिनी चॉपर में। प्याज को अच्छे से गोल्डन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्याज को बढ़िया से गोल्डन करने वाले हैं। प्याज हमारी अब यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुकी है। प्याज के गोल्डन फ्राई होते ही जो डंठल और आलू हैं, जो मैंने पानी से निकाल कर रखे थे, वो डाले हैं। साथ ही 4 स्लिट की हुई जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है वो डाली है। हरी मिर्च आप डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑयल में मिलाने के बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, जिससे डंठल और आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद हमारे जो डंठल होते हैं और जो आलू होता है वो बढ़िया से फ्राई हो जाता है। डंठल को फ्राई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये सब्जी में थोड़ा अलग सा स्वाद देता है, तो इसको बिना फ्राई करे बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब जब हमारे आलू और डंठल अच्छे से फ्राई हो जाए, तब हम यहाँ पर इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टी स्पून सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे आलू और डंठल थोड़े से कुक हो जाते हैं। अब बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे इस कढ़ाई में ढक्कन। ढक्कन लगाने से हमारे जो आलू और डंठल है वो 5 मिनट में बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद इनको चेक करते हैं, ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, साथ ही ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आलू और जो गोभी के डंठल है वो, इनको पहले हम पका लेते हैं तो गोभी के फूल टूटते नहीं हैं। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जी का। अब इसके बाद से 2 टमाटर थे जिनको मैंने चॉप करके रखा था फाइन चॉप। आप इसको प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर काट करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को डालकर बस हल्का सा मिक्स करेंगे।
बहुत ज़्यादा अलग से फ्राई नहीं करना है। इसके बाद से हमने जो गोभी के फूलों को मैरिनेट करके रखा था, उनको डालने का टाइम आ चुका है। 10 मिनट में गोभी के फूल बहुत बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो जाते हैं। इनके अंदर मसाले की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। गोभी के फूलों को मैरिनेट करके बनाने से दोस्तों सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इस तरीके से बनाकर आप जरूर ट्राई करिएगा। मैरिनेशन वाला जो बर्तन है उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, उसको बिल्कुल भी फेंकने की गलती ना करें। मैंने वो नीचे के मसाले भी ले लिए हैं और यहाँ पर आलू और डंठल के साथ गोभी के फूलों को अच्छे से मिला लीजिए। सारी सब्जी को अच्छे से मिलाएंगे, बढ़िया से मिलाना बहुत जरूरी है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे इस कढ़ाई का और इसको पकाएंगे एकदम सिम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट में अगर गोभी बहुत बढ़िया है आपकी तो वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। सब्जी ने थोड़ा सा पानी भी ओज आउट किया है, साथ ही ऑयल भी जो है साइड से ओज आउट हो रहा है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर गोभी को चेक कर लीजिए। अगर गोभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इसको ढकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सब्जी को अच्छे से पहले चला लेती हूँ, क्योंकि नीचे क्या होता है मसाले बैठ जाते हैं, तो हर बार अच्छे से स्टर जरूर करें। तो किसी नाइफ से या फिर स्पून से हम गोभी और आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्पून से चेक करती हूँ। गोभी के फूलों को हल्का सा दबाते ही गोभी बहुत अच्छी तरीके से टूट रही है। आलू को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आलू भी गलने में टाइम लेते हैं। ये देखिए आलू भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया से सब्जी हमारी कुक हो चुकी है। अब इस टाइम पर सब्जी को हम चाहें तो 3 से 4 मिनट अच्छे से खोलकर फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इनको 1 मिनट के लिए ढक सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे और फिर मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्के से सिम फ्लेम पर वापस से ढक दिया, क्योंकि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है जो सब्जियों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है अगर हम इसको ढक कर थोड़ा सा कुक कर लेते हैं 30 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए। तो वापस से 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाया है। 1 मिनट के बाद सब्जी को चेक करते हैं। हमारी सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार है। सब्जी को आप हल्का सा फ्राई कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए पैन का ढक्कन हटाकर। जब ढक्कन हटा देते हैं तो सब्जी बहुत अच्छे से फ्राई होती है। कई बार क्या होता है आप घिरी सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो इस टाइम पर अगर आप सब्जी में चाहें तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस सब्जी को आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइए जैसे मैंने बनाया है, तो फिर आपको इस सब्जी का परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये सब्जी बनकर तैयार है। इसे मैंने 2 मिनट और फ्राई किया है। अब इसके बाद से हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया की पत्तियां। हमारी आलू गोभी की बहुत ही बढ़िया हलवाई स्टाइल की सब्जी बनकर तैयार है। ये जो सब्जी है दोस्तों, ये पूड़ी, पराठे या फिर रोटियों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कई बार इसे हम दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सब्जी साइड डिश की तरह आप सर्व कर सकते हैं किसी गेस्ट के आने पर, और घर में बनाकर बहुत ही ईजी तरीके से खा सकते हैं। होप करती हूँ मेरी इस सब्जी की रेसिपी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस सब्जी में आपको क्या अच्छा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।